हमारी मांग जायज है। हमारी मांग पिछले कई सालों से यहाँ चली आ रही है, लेकिन पेपर क्यों नहीं जा रहे? तुमसे 3 महीने बाद क्यों जेल से बाहर निकाल दिया गया? इतना बड़ा नगर विरोधी कानून बनाया, मुख्यमंत्री का फेलियर है। ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने गरीब परिवारों के पेट नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कल 22 सितंबर को प्रदेश की राजधानी देहरादून में नौजवान और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। यूके SSC की जो परीक्षा थी 21 सितंबर को हुई थी, उसमें छात्रों का मानना है कि पेपर लीक हुआ और आज एक दिन बाद 22 सितंबर को प्रदेश की राजनीतिक दूरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र चंपावत की सड़कों से लेकर इस वक्त चंपावत के कलेक्ट्रेट में तकरीबन 4 घंटे जो बेरोजगार हैं, जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो युवा हैं, अलग अलग क्षेत्रों से चंपावत जिले के आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है। देहरादून से चंपावत तक जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसकी क्या वजह है? जो ये नाराजगी है, जो ये आक्रोश है, ये जो गुस्सा है, ये यूके SSC को लेकर है, ये सरकार को लेकर है, सरकार के प्रतिनिधियों को लेकर है। और ये गुस्से की वजह क्या है, कुछ छात्रों से जानते हैं। आप लोग अब करीब 4 घंटे से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है रही जो 21 सितंबर और 23 सितंबर जो तकरीबन 48 घंटे के बीच क्या ऐसा हुआ है कि आप लोगों को इतना आक्रोश, इतना गुस्सा क्यों है और गुस्से का समाधान क्या हो सकता है? महोदय, जैसे कि सबको जानकारी है, 2022 में जब वीडियो एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे भी ऑर्गेनाइजेशन यूके SSC थी और उस टाइम पे भी ऐसी धांधली हुई थी। और फिर उसके बाद पहली बार अगर मेरे को याद है तो उत्तराखंड का छात्र रोडों में उतरा, उसने बहुत बड़ा आंदोलन किया, तो सरकार ने बैकफुट में जाके परीक्षा रद्द करी और उसके बाद आयोग को बदला, तो वो काफी शांत तरीके से परीक्षा गई। उसके बाद 2023 में हमारा नकल विरोधी कानून आता है और उसके तहत जो उसके आरोपी थे उन पे कार्रवाई होती है, लेकिन 10-11 महीने की सजा के बाद वो जो है बेल पे आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और जैसा कि आपने देखा 21 तारीख को हमारी परीक्षा हुई, 11 बजे परीक्षा शुरू होती है, 11:35 में पेपर के 3 पन्नों का जो है व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट आ जाता है। और सबसे शर्म की बात तब आई जब हमारे आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि मात्र 3 ही पन्ने बाहर आए हैं।
महोदय 3 पन्ने, कम से कम एक पन्ने में 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं एवरेज 3 का लूं तो 9 नंबर जो है मेरिट और कट ऑफ में काफी बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। एक योग्य और अयोग्य के बीच बहुत अंतर जो है आ जाता है। और उसके बाद जिस प्रकार से इनकी बयानबाजी हुई और वापस से इन्होंने एग्जामों में धांधली की है, तो हम चाहते हैं कि ये परीक्षा कैंसिल हो। और हमारे ये एक ही मुद्दा नहीं है, अन्य मुद्दे भी हैं जिसमें हमारा हकम सिंह जो सरगना कहलाता है, एक ऑडियो वायरल हुआ है 2022 में जब पेपर लीक हुआ तो उस टाइम पे कहते थे कि 12 लाख है, अब रेट बढ़ के 15 लाख हो गया। 3 साल में क्या 1-1 लाख के रूप में इन्होंने अपना रेट बढ़ाए। इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? और जहाँ पे मेरा सबसे बड़ा जहाँ पे आपका क्या नाम है, आप ये बताइए, यूके SSSC की जो परीक्षाएं हैं लगातार कटघरे में खड़ी होती रही है। 2020 से लेकर अभी तक कम से कम आधा दर्जन ऐसी परीक्षाएं हैं जो लीक परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे हैं। तो इसमें वर्तमान में जो आप लोगों की 21 सितंबर की पेपर को जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी उसको लेकर, और ये परीक्षा प्रणाली कैसे पारदर्शी हो, कैसे निष्पक्ष हो, न केवल निष्पक्ष हो बल्कि दिखे भी, लोगों का एतबार कैसे जमे। देखो, पहली बात तो मेरा नाम सुमित मुरारी है। देखिए, आज हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमने जो रैली की यहाँ पे यूके SSSC का जो 21 सितंबर को एग्जाम हुआ था। अब देखिए, अखबारों में हम बड़े बड़े होल्डिंग देखते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है हमारी अभी ये बैनर वाली सरकार है, ये मार्केटिंग वाली सरकार है, जहाँ पे हम न्यूज़पेपरों के अंतर्गत, अखबारों के अंतर्गत इनके बड़े बड़े पोस्टर देखेंगे, जहाँ पे इनने भारत के अंदर ये दिखाया कि हमने उत्तराखंड एकमात्र यहाँ राज्य है जहाँ पे सख्त नकल कानून है। तो अब दिख रहा है, आज देखिए 21 तारीख के जो पेपर के बाद 2 दिन पहले यहाँ पे 15 लाख की बात होती है, उसके बाद अगले दिन 3 पेज बाहर आते हैं, और हमारे जो आयोग के अध्यक्ष है वो कहते हैं कि ये कोई लीक नहीं है पेपर, 3 पेज बाहर आए हैं। 3 पेज बाहर आए, 100 पेज बाहर आए, पेपर तो बाहर आया ना। तो निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे जांच होनी चाहिए। और जो नकल कानून इन्होंने बनाया है, इनमें इन्हीं के लोग भरे पड़े हैं। 10 करोड़ का यहाँ पे डिमांड आता है, 5 करोड़ ये लोग देते हैं उनको, 5 करोड़ अपना जेब में रखते हैं, और जो बंदा वहां पे फंसता है उसको 2 साल बाद बाहर निकाल देते हैं, इन्हीं का लोग होते हैं वो। ठीक है, तो निष्पक्ष जांच इसलिए हो, इसके ऊपर हमें CBI जांच चाहिए। CBI जांच के बाद ही कुछ हो, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना ज्ञापन ले कि ये जो चीजें हो रही है इसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया जाए। आप आंदोलन को लीड कर रहे हैं, जो आप लोगों का 23 सितंबर का जो आंदोलन था, ये कैसे प्लान हुआ? बेरोजगार मोर्चा है या लोगों को मोबिलाइज किया गया? जो डिमांड है, आप लोग बीजेपी ऑफिस के पास भी गए, क्या आप लोगों का किसी प्रतिनिधि से, किसी संगठन से मिलने का प्रशासन के अलावा कोई तयशुदा कार्यक्रम था या क्या था? देखिए, सबसे पहले तो हमारा किसी संगठन से या किसी संगठन से ही ऐसा मिलने का कोई इरादा नहीं था। हमारा मेन मुद्दा था कि जो 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसमें भरपूर मात्रा में धांधली पाई गई है। हमें उसकी निष्पक्ष जांच के लिए हम जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे, जिसके लिए हमने 22 तारीख को उप जिला अधिकारी महोदय लोहाघाट को संज्ञान में डालते हुए ज्ञापन दिया था कि हम 23 तारीख को जिलाधिकारी महोदय चंपावत में अपना ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने जन आंदोलन को चालू करेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, सबसे मेन मोटिव हमारा ये था कि हमारा उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, और यहाँ का ज्योग्राफिकल जो एरिया है थोड़ा सा उसे डेंजर जोन पे ही मान के चलते हैं, क्योंकि आप देख भी सकते हो कि ये जो हमारा NH नेशनल हाईवे पिथौरागढ़ टू टनकपुर वाला है, तो ये 12 मास में शायद बरसात के सीजन पे अधिकतर समय जामी पे ही रखता है। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि ये जो हमारी परीक्षा करा गई है, तो वो परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो, उस परीक्षा को CBI को दिया जाए, और हो सके तो ये परीक्षा दोबारा करानी चाहिए आयोग ने। ठीक है, और जो आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं बर्तौलिया जी, उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट था जो अभी हमारे बड़े भाई आशीष राय जी ने कहा था कि मात्र परीक्षा में 3 पन्ने ही आउट हुए हैं। अभी तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आपके पास 100 रुपए थे, जिसमें से 30 रुपए चोरी हो गए और 70 रुपए बचे, तो आप कहते हो कि 30 रुपए को आप चोरी नहीं कहोगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कि कैसे हुआ? ठीक है, तो मेरा कहना यही है, मैं आपसे सिर्फ 2 ही मुद्दों में बात करना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षा है इसको CBI को दिया जाए, इसकी जांच CBI द्वारा कराई जाए, और इसको 1 महीने के अंदर दोबारा री एग्जाम कराया जाए। और दूसरा मुद्दा कि इन्होंने जो नियमित संशोधित नियमावली निकाल रखी है आयोग के लेके, इस पे भी थोड़ा सा जांच की जाए। पूजा जी, छात्राओं का जो गर्ल्स है उनको पढ़ना पर्वतीय क्षेत्र में, रिमोट के एरियाज में काफी चैलेंजेस होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में परिवार में भी पढ़ाई की, चूंकि स्कूल दूर होते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। तो आप लोगों को, यानी कि गर्ल्स को 2 मोर्चे पर, एक तो इंटरनल
परिवार के स्तर पर, और दूसरा फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक प्रतिस्पर्धा करनी होती है। तो ये और फिर जब प्रतियोगी परीक्षा को लेकर शक पैदा होता है कि वो निष्पक्ष नहीं हुई है, उसमें पेपर लीक हुआ है, जैसा आरोप लगाया है बेरोजगार मोर्चा और कई अन्य संगठनों ने, तो आप लोगों को कैसा लगता है, उसकी आपके क्या रिएक्शन है? पेपर आप अपनी मेहनत का रिटर्न पा सकें, परीक्षा निष्पक्ष हो, इसके लिए आयोग को क्या करना चाहिए? आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है, हम यही यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि हम जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स ही नहीं, युवा भी हमारे साथ है, हम भी इनके साथ हैं। हम सब लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। हम लड़कियों के पास घर का भी काम होता है, घर का सुबह का झाड़ू पोछा, बर्तन पानी, मम्मी लोग की हेल्प करना, जितना काम होता है, अपने लिए खुद नाश्ता बना के खुद तैयार करना, सुबह उठना, हर चीज हमने करना पड़ता है। हर किसी के घर में कोई सुखी नहीं है, हम लोगों के घर में हम लोगों को बहुत कठिनाई करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी हम लोगों को पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन फिर भी, और हमारे घर वालों का भरोसा रहता है, हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे लगेंगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है हमारे साथ, हमारे सारे छात्रों के साथ? सरकार ने तो हमारा इतना हनन कर दिया है कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, बताओ। हमें सिर्फ यही उम्मीद है, हमें सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए, ये पेपर री एग्जाम होना चाहिए, ये पेपर कैंसिल होकर दोबारा एग्जाम होना चाहिए। और जो ये लोग आरक्षण रसगुल्ले की तरह बांटे जा रहे हैं, जो 50% से बढ़ाकर इन्होंने 107 पहुंचा दिया है, उसको भी इन्होंने कंट्रोल करना चाहिए। इसका भी एक राइट एरिया होना चाहिए। हमारा यही मुद्दा है कि जो ये दल्ले बड़े हैं सरकार में, पहले उनको बाहर किया जाए। और जो ये हाकम सिंह है, हाकम सिंह को परीक्षा से एक दिन पहले ही क्यों इन्होंने गिरफ्तार किया? हाकम सिंह के साथ जो पंकज गौड़ था, उसे एक दिन पहले ही क्यों गिरफ्तार किया? आधे बच्चों का मनोबल तो उसी रात टूट गया था पेपर से एक दिन पहले, जब वो पेपर दिन जा रहे थे कि पेपर लीक हो चुका है। बच्चों के मन में भय बैठ गया था कि पेपर लीक है। आधे बच्चे, कितने बच्चे परीक्षा सेंटरों में अब्सेंट थे। और हमारे एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे यूके SSSC के अध्यक्ष मर्तोलिया जी ये कहते हैं, GS मर्तोलिया जी, पेपर के 3 पन्ने ही आउट हुए हैं। परीक्षा सेंटर में फोन ले जाने की वो नहीं है, जैमर लगे पड़े हैं। इनका जैमर उसी टाइम पे क्यों बंद हुआ, और फोन लेके कौन गया था वहां पे जिन्होंने पेपर आउट किया? और 3 पन्ने क्या होता है? अगर हमारे शरीर के 3 अंग काट दिए जाएंगे तो हम भी कहेंगे हमारे जो घर वाले हैं, जो भी हम यहाँ पे, हम जिंदा हैं, हमें 3 ही अंग तो नहीं है। वो परीक्षा के 3 अंग है कहाँ? वो परीक्षा के 3 अंग, मतलब परीक्षा भी हमारी एक जिंदगी है। हमने अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, अपने माँ बापों का सपोर्ट करने के लिए, हमारे माँ बापों ने, हम लड़कियां हैं, हमें छूट दी है पढ़ने के। हम, हाँ भाई हमारी बच्ची पढ़ रही है या हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वो मेहनत करके एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? 3 पन्ने की डिमांड 15 लाख है, तो 5 जितने भी उसमें पेश थे तो उनकी डिमांड कितनी होगी? और आज तो छोड़ो, जो पंकज गौड़ है वॉइस रिकॉर्ड में क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी पटवारी में नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हम कनिष्क में कर देंगे। 9 महीने पेपर की बाद जो पेपर होना है उसकी डील भी ये लोग आज से ही कर रहे हैं। ऐसे इंसानों को हटाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। अगर जो ये हमारा आयोग रद्द कर दिया जाए, और आयोग के GS मर्तोलिया जी को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से निवेदन है कि वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 का संज्ञान लेते हुए स्वतः संज्ञान लें इस मामले का, और जल्द से जल्द SIT का गठन करें, जिससे कि यहाँ पर हमारा दिन रात लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने वाला बच्चा, जो जानता नहीं है कि उसके बाहर क्या चल रहा है, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान में रहता है, उसको कम से कम न्याय मिले। और ऐसी दयनीय स्थिति आ चुकी है उत्तराखंड की कि हमारे छात्र को रोड में उतरना पड़ रहा है अपने हक को मांगने के लिए। तो परीक्षा को लेकर एक अविश्वास का वातावरण आया है। स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन जब भरोसा निष्पक्षता को लेकर होता है, पास फेल की बात अलग है, तो इसको लेकर इसकी बहाली कैसे हो? इसकी बहाली मतलब हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि पहले कि मतलब जो भी है ये परीक्षा जो ये लीक करा रहे हैं, पहले तो इनको पकड़ो आप लोग, ठीक है। हाकम सिंह को पकड़ के वो एक दिन पहले छोड़ रहे हैं। बच्चों के मन में तो यही हो गया था कि पेपर तो लीक हो गया है, SIT ने कुछ भी करना था तो उसके बाद पहले ही पकड़ देते, 1 हफ्ते या 1 हफ्ते बाद जो भी करना था। अब एक दिन पहले ही मनोबल टूट गया था बच्चों का उसी टाइम ना, कि पेपर लीक हो गया है करके। जैसे जो ये आरक्षण का मुद्दा है, जैसे इन लोगों ने आरक्षण, जैसे पहले 50, किसी भी मतलब संविधान में है कि 50% आरक्षण होना चाहिए, इन्होंने 107 पहुंचा दिया है। जो जनरल वाला बच्चा और जो यहाँ मेहनत करेगा उत्तराखंड का युवा, वो कहाँ जाएगा? जो अभी ये नई नियमावली निकाली, किसी भी नियमावली को मतलब निकालने से पहले 2 साल या 3 साल पहले बच्चों से मतलब बच्चों को संपर्क करना चाहिए कि मतलब हम नियमावली निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, मतलब तब तक तुम मेहनत करो, बाद में एज कम हो जाएगी। जो भी है, ये पुलिस की भर्ती अभी ये जो पुलिस की भर्ती है, हम भी इसमें चाह रहे थे कि हमें भी मौका मिले पुलिस की भर्ती में ना। उस टाइम से इन लोगों ने हमें मौका नहीं दिया। और हम ये भी बोलना चाहते हैं, 18 से 25 का युवा अगर उत्तराखंड में बुढ़ा हो गया है, मतलब सोच रहे हैं कि ये युवा मतलब किसी काम का नहीं है, तो हमें अपनी पार्लियामेंट में भी 18 से 25 का मंत्री चाहिए और विधायक चाहिए। चंपावत जिले में जब 2022 के चुनाव हुए थे, जून 2022 में अग्निवीर की जब योजना आई थी, चंपावत में युवाओं का आक्रोश भड़का था। और अब उसके बाद
करीब 3 साल बाद, 3.25 साल बाद एक बार फिर नौजवान, बेरोजगार युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो प्रतिभागी हैं, उनमें एक नाराजगी है। चंपावत मॉडल डिस्ट्रिक्ट है और प्रदेश ने भी एक मॉडल पेश किया है, सख्त नकल विरोधी कानून बना के। कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो नकल विरोधी कानून है वो देश का सबसे बड़ा कानून है, लेकिन जो जमीन की स्थिति दिखती है, जो विरोधाभासी स्थिति है, नौजवान बेरोजगार उसी नकल विरोधी कानून में नकल के छेद कैसे रह गए, परीक्षाओं में नकल रहित परीक्षा कैसे नहीं हो पाती है, ये सवाल एक पहेली बन गया है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए परीक्षा निष्पक्ष हो, न केवल निष्पक्ष हो, जैसे न्याय न केवल दिखना चाहिए, न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए, परीक्षा भी निष्पक्ष न केवल होनी चाहिए बल्कि एप्लीकेंट्स को भी लगनी चाहिए, उस परीक्षार्थी को भी लगनी चाहिए जो परीक्षा में पास न हो सका हो, लेकिन उसको ये उम्मीद है कि जो परीक्षार्थी आगे बढ़े हैं उससे बेहतर थे। UKSSC के जो इस समय चेयरमैन हैं, खुद पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, GS मरतोलिया साहब, उनका जो बयान था उसको लेकर भी युवाओं में नाराजगी रही है। जो बयान दिया कि केवल तीन पन्ने 35 मिनट बाद बाहर आई। सवाल कई हैं, कैसे मोबाइल गया, कैसे उनकी फोटो खींची गई, कैसे वो सर्कुलेट हुए, मामला बेशक जांच का है, लेकिन नौजवानों का कहना है कि स्टेट एजेंसी की जांच उनको मान्य नहीं है, CBI जांच से नीचे वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार इस मामले को कैसे लेती है? ये क्षेत्र चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। ऐसे में देहरादून से जो चली विरोध की आवाज है, चंपावत तक जो पहुंची है, उसको लेकर सरकार का क्या रिएक्शन होगा, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन आज चंपावत में पुलिस छावनी में तब्दील है। ऐसा नहीं है कि कुछ सुरक्षा व्यवस्था का मामला है, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए कि किसी तरह की अशांति ना हो, किसी तरह की मिसएडवांटेड चीजें ना हो, कई बार ऐसा होता है अनसोशल एलिमेंट्स ऐसे मामलों में इंटर कर जाते हैं और व्यवस्था बिगड़ती है। बहरहाल पुलिस ने भी संयम का परिचय दिया और नौजवानों ने अपनी बात को अपने विरोध प्रदर्शन के जरिए 5 घंटे के करीब हो गया है। अब कलेक्ट्रेट में आके कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार को ज्ञापन देंगे और अपनी बात को स्टेट के मुखिया तक पहुंचाएंगे। क्या नतीजा होगा इसका इंतजार रहेगा। परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी, विश्वास बहाली कैसे होगी, ये चुनौती सरकार की रिक्रूटमेंट एजेंसियों के पास है, चाहे वो UKSSC हो या जो परीक्षाएं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देती है, उसको भी इससे सीखना होगा। नकल प्रूफ एग्जाम, बिल्कुल नकल ना हो, शक पैदा ना हो, इस तरह की व्यवस्था का को इजाद करना होगा। आप हमारी बात ऊपर तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारे साथ हमारा न्याय दिलाने का अपना भरपूर योगदान देंगे इसमें। और हमसे हम आपसे अपना विनम्र निवेदन करते हैं कि माननीय श्री मुख्यमंत्री धामी जी से भी हम विनम्र निवेदन करते हैं कि माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, माननीय महोदय, विनम्र निवेदन है कि उत्तराखंड राज्य के युवाओं की भांति जनपद चंपावत के बेरोजगार युवाओं की भी भविष्य से संबंधित कुछ चिंताएं एवं समस्याएं हैं, जिनके समाधान हेतु महोदय से विनम्र निवेदन है कि युवाओं की निम्न वर्णित समस्याओं से समाधान हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने की असीम कृपा करेंगे, जिससे कि बेरोजगार युवाओं का सरकार पर विश्वास बना रहे। नंबर पहली बात, 21 सितंबर 2025 को स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुई अनियमितता की CBI जांच हो एवं बेरोजगार युवाओं के भविष्य को देखते हुए पेपर को रद्द किया जाए। नंबर दूसरा, नकल विरोधी कानून 2023 के तहत समस्त पूर्व परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा में संदिग्ध व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही हो। नंबर 3, वर्दीधारी सिपाही परीक्षा में उम्र सीमा का संशोधन करते हुए पूर्व की भांति अधिकतम सीमा 28 वर्ष की जाए। अतः महोदय से विनम्र चौथा हमारा 36 आरक्षण को कम किया जाए। अतः महोदय से विनम्र है कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य एवं उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते उचित कार्यवाही करने की असीम कृपा करेंगे।